हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में। और आज हम बात करने वाले हैं F1 के न्यू टॉपिक के बारे में, सूचर। ये सूचर एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन फंसते हैं। तो चलो एमसीक्यू फंसाते हैं इसके अंदर से। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए सूचर होता क्या है। सूचर एक तरीके का थ्रेड होता है। थ्रेड का मतलब धागा, जो ड्यूरिंग सर्जरी बॉडी की अलग अलग दो कैविटीज को अटैच करने के काम आता है, उसको बोलते हैं सूचर। क्या? सूचर एक तरीके का थ्रेड होता है, जो मतलब धागा, जो क्या होता है ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, दो अलग अलग कैविटीज को अटैच करने के काम आता है, उसको हम बोलते हैं सूचर। यहां तक समझ में आया सूचर का। अब देखते हैं इसके टाइप। इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है एब्जॉर्बेबल, एक होता है नॉन एब्जॉर्बेबल। कौन कौन सा? एब्जॉर्बेबल और एक नॉन एब्जॉर्बेबल। अब एब्जॉर्बेबल का मतलब समझो। एब्जॉर्बेबल का मतलब होता है जो घुल जाते हैं, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, आफ्टर सर्जरी, ठीक है, वो तो कौन सा हुआ? एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब वो है कि मतलब सर्जरी के बाद में वो एब्जॉर्ब नहीं होते, घुलते नहीं है, उनको खोलना पड़ता है आफ्टर सर्जरी के बाद में। यानी मान लो जी 1 मंथ या 6 मंथ जितना भी ड्यूरेशन होता है सर्जरी का, उसके अकॉर्डिंग उनको हटा दिया जाता है। ये तो हो गया नॉन एब्जॉर्बेबल। समझ में आया? सूचर क्या था? सूचर एक तरीके का थ्रेड होता है, मतलब धागा, जो ड्यूरिंग सर्जरी दो अलग अलग कैविटीज को अटैच करने के काम आता है। ये तो सूचर हो गया। दो टाइप का था, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल वो जो बॉडी में घुल जाते हैं, ठीक है, और जो नॉन एब्जॉर्बेबल जो नहीं घुल पाते। अब इनका अलग अलग क्लासिफिकेशन देखते हैं। एब्जॉर्बेबल दो टाइप का होता है, एक होता है मोनोफिलामेंट और एक मल्टीफिलामेंट। कौन सा? मोनोफिलामेंट और एक मल्टीफिलामेंट। जो मोनोफिलामेंट होता है, इसका मतलब समझो, मोनोफिलामेंट का मतलब होता है एक ही धागे से बना हुआ, ठीक है, वो क्या हो गया? मोनोफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट का मतलब हो गया कि अलग अलग धागों से मिलकर बना हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल देखा होगा आपने, लड़कियों की चोटी देखी होगी, वो अलग अलग मतलब बालों को मिक्स करके बनाते हैं ना, वो तो वैसा ही। तो मोनोफिलामेंट मतलब एक धागे से बना हुआ, और मल्टीफिलामेंट मतलब अलग अलग धागों यानी थ्रेड से बना हुआ। यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, मोनोफिलामेंट के अंदर एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है अपने पास कैटगट। कैटगट एक ऐसा सूचर है जो हमारे सिप के गट से मिलता है। गट गट एक वर्ड है जो इंटेस्टाइन का दूसरा नाम है, ठीक है, इंटेस्टाइन होती है ना अपनी, उसका दूसरा नाम है गट, ठीक है। तो कैटगट कहां से लिया गया? सिप की गट से, यानी कि जो अपनी भेड़ होती है उनके सिप, उनके इंटेस्टाइन से लिया गया है। वो कौन सा है? अपना कैटगट, ठीक है। कैटगट भी दो टाइप का होता है, क्रोमिक कैटगट और एक प्लेन कैटगट। यहां तक समझ में आया? मोनोफिलामेंट, मोनोफिलामेंट में कौन सा है? कैटगट। कैटगट में भी दो टाइप के होते हैं, क्रोमिक और प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास मोनोक्रिल। मोनोक्रिल का दूसरा नाम है अपने पास पॉलीग्लाइकेप्रिन। पॉलीग्लाइकेप्रिन, यहां तक समझ में आया? एब्जॉर्बेबल, एब्जॉर्बेबल कौन सा? मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट में कौन सा? कैटगट। कैटगट के भी दो टाइप होते हैं अपने पास, क्रोमिक और प्लेन। एक होता है अपने पास मोनोक्रिल, जिसका सेकेंड नेम कौन सा होता है? अपना पॉलीग्लाइकेप्रिन। अब देखते हैं मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट में एग्जांपल देखते हैं। पहला आता है अपने पास विक्राइल। विक्राइल का अलग नेम, दूसरा नेम होता है अपने पास पॉलीग्लाइकोलिक। पॉलीग्लाइकोलिक कौन सा? पॉलीग्लाइकोलिक। पॉलीग्लाइकोलिक विक्राइल का दूसरा नाम। सेकंड होता है अपने पास विक्राइल रैपिड। विक्राइल अलग था, सेकंड अपने पास विक्राइल रैपिड। इसका नाम देखो, इसका सेकंड नेम है अपने पास पॉलीगैलेक्टिन। क्या? पॉलीगैलेक्टिन। समझ में आ गया? सूचर के टाइप एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल में भी दो टाइप के होते हैं, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट, ठीक है। मोनोफिलामेंट में देखें तो कैटगट। कैटगट में भी दो है, क्रोमिक और प्लेन कैटगट, और एक मोनोक्रिल, ठीक है। मोनोक्रिल का अदर नेम क्या है? पॉलीग्लाई कैप्रिन। पॉलीग्लाइकेप्रिन, यहां तक आया। अब देखो मल्टीफिलामेंट। मल्टीफिलामेंट में एक है विक्राइल, ठीक है। विक्राइल का भी सेकंड नेम है अपने पास पॉलीग्लाइकोलिक। पॉलीग्लाइकोलिक। अपने पास सेकंड आता है विक्राइल। विक्राइल रैपिड। विक्राइल था, अब विक्राइल रैपिड, जिसका अदर नेम है अपने पास पॉलीगैलेक्टिन। पॉलीगैलेक्टिन, यहां तक समझ में आया? अब होता है अपने पास नॉन एब्जॉर्बेबल। नॉन एब्जॉर्बेबल भी दो टाइप के होते हैं, मोनोफिलामेंट और एक मल्टीफिलामेंट, ठीक है। वही मोनो का मतलब मैंने बताया दिया था आपको कि एक सिंगल धागे से बने होते हैं, और मल्टी का मतलब डबल डबल अलग अलग सिंगल धागों से मिलकर बने होते हैं।
अब देखते हैं इसके अंदर मोनोक्रिल के अंदर एग्जांपल नॉन एब्जॉर्बेबल के। पहला होता है अपने पास पॉलीविनाइल लिडीन, पॉलीविनाइल लिडीन, ठीक है, पॉलीविनाइल लिडीन, समझ में आ गया, फ्लोराइड। सेकंड अपने पास नाइलॉन, थर्ड होता है अपने प्रोलीन, प्रोलीन का सेकंड नेम होता है अपने पास पॉलीप्रोपाइलीन, 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 ठीक है। अब अपने पास है मल्टीफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट दो एग्जांपल है इसके, एक है अपने पास पॉलिएस्टर और एक होता है सिल्क, ठीक है। अब देखो याद करने का तरीका कैसे कैसे एमसीक्यू आएंगे, ठीक है। पहला आपने देख लिया सूत्र क्या था। अब टाइप क्वेश्चन आता है अपने पास कि एक नाम दे देते हैं, जैसे नाम दे दिया अपने पास मोनोक्रिल, ठीक है। तो अब मोनोक्रिल में पूछेंगे कि ये कौन से टाइप का सूत्र है, एब्जॉर्बेबल या नॉन एब्जॉर्बेबल। तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बताया था, एब्जॉर्बेबल का मतलब क्या होता है, घुलने वाला, क्या लिख लेना आप, घुलने वाला। और नॉन एब्जॉर्बेबल का मतलब क्या बताया था मैंने, नहीं घुलने वाला, ठीक है। अब देखो ट्रिक, देखो अब इसकी याद करने की ट्रिक देखो, जिसमें भी जी आ रहा है, जिसमें भी जी आ रहा है वो सारे एब्जॉर्बेबल है। देखो कैट गट यानी जी गट, मोनोक्रिल में मैंने क्या बताया, पॉलीग्लाइकेप्रिन, ठीक है, पॉलीग्लाई यानी जी आ रहा है, ठीक है। मल्टीफिलामेंट में देखो विक्राइल, विक्राइल में क्या है, पॉलीग्लाइकोलिक यानी जी आ रहा है मतलब घुलेगा, ठीक है। विक्राइल रैपिड, रैपिड में क्या बताया मैंने, पॉलीग्लैक्टिन यानी जी यानी हाँ जी घुलेगा। समझ में आया, ट्रिक याद हो गई। ट्रिक क्या याद है, जिसमें भी जी आ रहा है वो क्या है, घुलेगा, मतलब वो एब्जॉर्बेबल सूत्र है। देखो कैटगट जी यानी घुलेगा, मोनोक्रिल में क्या है, पॉलीग्लाइकेप्रिन यानी जी ग्लाई, ग्लाई का मतलब जी आ रहा है, ठीक है, मतलब घुलेगा, ठीक है। विक्राइल पॉलीग्लाइकोलिक जी यानी घुलेगा, ठीक है। और पॉलीग्लाइकेप्टिन, ठीक है, जी यानी घुलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो नॉन एब्जॉर्बेबल के अंदर चाहे मोनोफिलामेंट हो चाहे मल्टीफिलामेंट हो, इसमें किसी में भी जी नहीं आ रहा। याद हो गया याद करने का तरीका, बिल्कुल इजी था। एब्जॉर्ब यानी घुलने वाले, जिसमें भी जी आएगा वो घुलेगा, नॉन एब्जॉर्बेबल वाला जिसमें नहीं जी नहीं आ रहा वो नहीं घुलेगा। तो अपने जैसे मान लो एक ऑप्शन आ गया कि इसमें से मान लो नायलॉन दे दिया, ठीक है, नायलॉन विच टाइप ऑफ सूचर, तो एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल। अब आपको पता है इसमें जी नहीं आ रहा है तो ये क्या है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।